आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बोझ नोटेशन क्या होता है। आज इस टॉपिक पे हम इसी सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है आज फोर्स। टोटल चीज़ आज फोर्स के ही बारे में होगा। ये फोर्स क्या है? फोर्स इज a that factor which can change the position of object or deform the body or try to change the position of body or deform the body. फोर्स वह कारक है जो किसी बॉडी का पोजीशन को चेंज कर सकता है या उस बॉडी को डिफॉर्म कर सकता है, टेढ़ा मेढ़ा तोड़ फोड़ सकता है, या कोशिश कर सकता है उसके पोजीशन को यहाँ से यहाँ तक चेंज करने का और तोड़ने का। चलिए इसका थ्योरी अब लिख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फोर्स इज दैट फैक्टर which can ये है फोर्स का थ्योरी। फोर्स इज दैट फैक्टर विच कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और डिफॉर्म द ऑब्जेक्ट और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और डिफॉर्म द ऑब्जेक्ट। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। फोर्स जनरली रिप्रेजेंटेड एज दैट साइन और डैश, बिकॉज ये जो एरो का साइन है ये फोर्स का डायरेक्शन को बताता है कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है और इसे हम न्यूटन केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं और फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, यानी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। फोर्स का दूसरा यूनिट होता है डाइन, पाउंड एंड पाउंडर। ये सब एसआई मात्रक, ये एसआई मात्रक नहीं, दूसरा है यूनिट इसका। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फोर्स का फार्मूला होता है F बराबर m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसका डायमेंशन होता है L/m/t-2। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ेंगे फोर्स रिप्रेजेंट एज ए वेक्टर। इसमें कहता है फोर्स रिप्रेजेंट करता है एक वेक्टर की तरह। क्या सच में करता है या नहीं करता है, इसके बारे में हम जानते हैं। यदि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है किसी भी डायरेक्शन में, उसको हम वेक्टर की मदद से निकालते हैं। वेक्टर का फार्मूला जो होता है रूट अंडर ऐसे करके F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 कॉस थीटा करके, इस फार्मूला के मदद से हम फोर्स को निकालते हैं। तो यहाँ से
ये कंफर्म हो जाता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों होता है, जो कि फोर्स के भी पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, क्योंकि अगर किसी भी डायरेक्शन में फोर्स तो कभी भी ऐसे नहीं लग सकता है कि 10 न्यूटन फोर्स लगा है। ये इसके साथ ये जरूर लगेगा 10 न्यूटन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, पूरब की ओर लगा है, पश्चिम की ओर लगा है, ऊपर की ओर लगा है, नीचे की ओर लगा है। इसलिए ये जो 10 न्यूटन मान लेते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और ये जो डायरेक्शन है, किसी एंगल पर लगा 30 डिग्री 90 डिग्री, ये इसका डायरेक्शन हो गया है। तो फोर्स के पास वेक्टर वाला सारा गुण है, सारा प्रॉपर्टी फोर्स के पास वेक्टर वाला है। इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और ये वेक्टर के एडिशन लॉ को भी फॉलो करता है, इसीलिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं बोर्ड नोटेशन। ये एक मेरा टॉपिक है। बोर्ड नोटेशन भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में यूनिट फर्स्ट में बेसिक ऑफ मैकेनिक्स में, क्योंकि ये फोर्स के सिस्टम में ही इसके बारे में बताया जाता है। जैसे हम फोर्स को वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट किए, जैसे ये मेरा फोर्स है 20 न्यूटन, इससे ये पता नहीं चलता है ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी है। जब इसमें हम एरो का साइन लगा देते हैं तब पता चल जाता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है। और ये जो एरो का साइन है, इसका कुछ मान होगा 30 डिग्री 15 डिग्री 35 डिग्री। इस एरो से हमें इस फोर्स का डायरेक्शन पता चलता है। और ये जो एन लगा हुआ है और ये जो 20 है, ये इससे हमें इसका मैग्नीट्यूड पता चलता है। और इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो जो बोर्ड नोटेशन के माध्यम से समझते हैं इसको। ये मेरा एक कोई बॉडी है, इस पे हम यहाँ फोर्स लगाते हैं, जैसे मन तैसे फोर्स लगाते हैं, ये कैसे फोर्स लगाते हैं। और ये मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो इसमें एफ लिख के एरो लगा देंगे, एफ लिख के एरो लगा देंगे, एफ लिख के एरो लगा देंगे। सबका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा। इसको जो बोर्ड नोटेशन होता है उसमें हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो इसके हर एक एरिया को नाम दे देंगे ए बी सी, और इस दोनों के बीच जो होता है इसको कर देंगे डी, और इसको दोनों कर देंगे ई। इस दोनों के कारण इधर इस एरिया के बाद इधर कितना फोर्स लग रहा है, इधर कितना फोर्स लग रहा है, ये बोर्ड नोटेशन में हम पढ़ते हैं। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं ए और बी के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, F1, इसका F2 कर देते हैं, F3 F4। ए और बी के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, ये हम बोर्ड नोटेशन में पढ़ते हैं। ए और बी के बीच में F1 फोर्स लग रहा है, बी और सी के बीच में F2 फोर्स लग रहा है, सी और डी ये एरिया है और ये सी का एरिया है। सी और डी के बीच में F3 फोर्स लग रहा है, और डी और ई के बीच में F4, डी और ई के बीच में F4 फोर्स लग रहा है। बोर्ड नोटेशन में जनरली हम यही पढ़ते हैं कि इस एरिया और इस एरिया के बीच में कितना फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, बी और सी के बीच में कितना फोर्स इस बॉडी पे अप्लाई हो रहा है। इसी चीज़ के बारे में हम बोर्ड नोटेशन में पढ़ते हैं। बस इतना ही है बोर्ड नोटेशन में, इसको नोट कर लीजिए। अब इसको हम मिटाते हैं।